कुछ भी कर लो, मैं मेरे परिवार के साथ जिंदा नहीं रहूंगा। आपका हिसाब से आप जो भी न्याय हो वो मुझे आप अपने मन से दे दीजिए। देखिए पंच आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये थे मिस्टर नरेश मीणा, जिस बच्चे का संबंध हुआ रहा था उससे छोटे ब्रोदर। अब मैं बहन रीना जी, आप खड़े हुए हैं, ईमानदारी से कम समय में आप बात रखें। आपके संग का वार्तालाप हुआ था? नहीं, ठीक है, मना कर दिया पंच ने। अब शांत सुनो रिश्तेदार जी। ठीक सर, हाँ, लड़की को बोलने की इजाजत नहीं है सदन की ओर से। धन्यवाद सर जी। हाँ, आप बोले, अब अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम मान सिंह मीणा, मैं खगवाना से हूँ। ये बाबूलाल जी हैं, मेरे साड़ा हैं साहब। बिल्कुल आपको नरेश ने जो बात बताई है वो बिल्कुल ही सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। हेलो, हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। इनने जो बयान दिए हैं इसमें थोड़ी संशय है कि आप कौन कौन गए थे, ये बताई गुने को। हम 4 थे, 10 थे, हमने 25 और 50 तक सुन रखी है। तो आप एक बार खड़े हो गए। हमें ये पहली बात तो बयान पूछे जाते हैं। मैं मुनीराम से निवेदन करूंगा कि बयानों को पूछा जाता है कि आदमी खड़े होकर, जैसे उस भाई साहब ने कहा था कि बयान शॉर्ट होने चाहिए, पूछे जाते हैं। अपने आप ही पूछने में इसका तरीका आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा दोबारा भाई से कि कितने आप सदस्य थे, कितने औरत थी, कितने आदमी थे, और आपने मना कब किया था? कि बच्ची आई थी तब मना किया था कि बच्ची न आने से कुछ पहले किया था? इसको खोलकर सदन को बताएं। धन्यवाद। हेलो, हाँ, पंच महोदय एवं पंच महोदय एवं सभी बस्ती के समाज, हम गए वहाँ 17 लोग हैं, 3 तो बच्ची और हम बाकी के आदमी हैं। दो छोटे छोटे बालक हैं और हम आदमी हैं। हम तो 12 हा, 3-4 ब्रह्मबाज का हा वो है ना, पंच लोगों को। और बच्ची हमारी उस टाइम गई है देखने के लिए, उनको बच्ची दिखाई नहीं। बच्ची ने बहुत बालाप कराया उनसे, बच्ची बताओ, बच्ची बताओ, बच्ची उसने बताई नहीं। उनने आगे बच्ची वो तैयार करके ला रही थी। जब हमारी बच्ची गई है, जब बच्ची ने जोरी जबरी से ही उनके बीच में बच्ची का मुंह देखा है, तो बच्ची हमारी वापस आके हमारे पास रोने लगी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता। आपने डिसीजन कब लिया था इस बात को? बोलो कि हमने तब लिया था, बोल बतला के लिया था कि एक जने ने लिया था? हेलो पंचों, मैं अर्ज करूंगा सदन की तरफ से कि बेइज्जती हमारी हो चुकी, बार बार बयान हम ले चुके। सदन का अनुरोध है कि बेइज्जती के बावजूद जो पंच बेटा पक्ष को छुड़ाने के लिए गए हैं, उन्होंने बॉन्ड कैसे किए वो पंच खड़े होकर अवगत कराएं सदन को। ये मंच का आपसे अर्ज है पंचों, मिस्त्री सरपंच साहब, कि बेइज्जती तो बेइज्जती हुई और आपने बॉन्डेड क्यों है वहां जाके एग्रीमेंट में, ये सदन को अवगत कराएं पंचों, मेरी अर्ज है आपसे। और फिर आगे बात आगे बढ़ाओ पंचों। अरे तो बॉन्ड क्यों है या बेइज्जती तो बेइज्जती हुई है, बताओ ने। हेलो बाबा, मैं बताऊं या बात है किसे होया है वहां? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा, देखिए पंचों, रौसी में मैं तो गया नहीं हूं साहब, मुझे फोन जरूर आया, लेकिन मैं तो बाहर था काम में। गए उन पंचों से पूछो आप, और उनकी नजर में ये काम हुआ है। हमारे महेश जी गए, और कौन कौन से गए हैं आप बताओ।
हेलो, देखिए बंधुओं, माननीय अध्यक्ष महोदय मुनीराम जी इनके साथ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा मुनीराम जी से पूरा जो वृतांत है उसको विस्तार से सदन के सामने रखें। आप इनके साथ में गए थे, आप वक्ता हैं, पूरी जानकारी है आपको। कृपया इस सदन को पूरी घटना के बारे में बताएं। माननीय मुनीराम जी। बताओ मनीराम जी, बताओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अल्प समय में मैं मेरी ईमानदारी से आपके बीच में मन की बात रख रहा हूं। यदि उसमें एक शब्द भी झूठा हो तो पूरी करीरी के जो पंच गए थे यहां पर, वहां पर जो निर्णायक कमेटी के पंच थे, मुझे टोक सकते हैं। मेरा कोई अपराध हो तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं। आपको अधिकार बनता है इस दास के ऊपर। आदरणीय पंचों, जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन घना कोहरा था और मैं ठीक 4 बजे के लगभग मेरे 3 रिश्तेदारों के साथ में नगर सीकरी चले गया था। मेरी किडनी में पथरी है, मेरे रिश्तेदारों को भी पथरी है। जब मैं नगर को क्रॉस किया तो मेरे गांव के आदरणीय भाई राम अवतार जी, जो पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब आप कहां हो? मेरे गांव करीरी के मेरे मामा का छोरा रौसी में पकड़ के बैठा लिया और उनकी दाढ़ी मूंछ काट दिया। आप तुरंत तैयार होकर के आइए, हम वहां चलेंगे। मैंने कहा भाई राम अवतार जी, मैं आपसे 106 किलोमीटर दूर हूं, नगर सीकरी हूं, मुझे पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएंगे। हमारे सरपंच साहब आदरणीय राम प्रसाद जी हमारे कुछ पटेलों को लेकर के, गांव के लोगों को लेकर के करीरी में आए, क्योंकि इनको रात को ही मैसेज हो गया था। करीरी के सरपंच आदरणीय पूरण जी को मैसेज हो गया था, करीरी के रमेश जी को मैसेज हो गया था कि ऐसी वहां पर हो रही है, लेकिन जब तक कोई मुंडन कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा फोन कटा, करीरी के पटेलों का मेरे पास फोन जाना शुरू हो गया, मैंने कह दिया पंचों मैं वहां पर हूं, आप पुलिस भेज दीजिए, पुलिस से उन पीड़ित पक्ष को छुड़ाइए। लेकिन जैसे तैसे करीरी में मनमुटाव था। उस समय एक दूसरे से गाज में गिरने से डर रहे थे। हम जब 1:30 बजे आए, सैकड़ों आदमियों के साथ में हम यहां से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मैंने बच्ची के दादाजी जो हरिराम पटेल जी रौसी, जो भाई रामदयाल जी गोपालपुरा, इनने मेरे को नंबर दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई क्या मैटर है? उन्होंने कहा वो रोने लग गए। बोले भाई आप आइए जल्दी। 5-7 बार उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद में भाई प्रेमराज जी जिला परिषद में उप जिला प्रमुख है, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए। सीताराम जी सरपंच निवासी रौसी, उनसे मेरी बात हुई, बोला आप आइए। और सीताराम जी निवासी महेशुआ, उनसे दूरभाष पर मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए और कैसे भी करके यहां से इनको लेकर जाइए। पंचों, हम जब पहुंचे तो नांगड़ हम जैसे ही निकले, मैंने करीरी के लोगों को रोका और उनसे पूछा आप हमको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा एन कैन प्रकरण हमारी गांव की इज्जत वहां पर रखी हुई है, उनको छुड़ा करके पीड़ित पक्ष को लाना है। मैंने उनसे कहा पंचों, वहां पंच बहुत सारे इकट्ठे हो गए, बताए आप कह रहे हो आसपास के गांव एकत्रित हो गए, वहां कोई भी निर्णय हो सकता है, यह रिश्ता आपको रखना पड़ सकता है। करीरी के पंचों ने कहा हम रिश्ता रखेंगे। मैं सही कह रहा हूं? रिश्ता रखेंगे कही थी आपने। फिर मैंने कहा हो सकता है 1 रुपया में रिश्ता रखें। बोले 1 रुपया में रिश्ता रखेंगे। हमने उनसे कहा कि आप चलिए, क्योंकि हरिराम जी ने मेरे से यह कहा था मेरे 60-62 हजार के कपड़े खर्च हो गए, मैं कपड़ों को नहीं रखूंगा। हम लोगों ने वार्तालाप किया, मैंने कहा हो सकता है वहां पर कुछ पैसे खर्च हों। उन्होंने कहा पैसे लेके चल रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पंचायत चालू हुई और पंचायत में सर्वप्रथम बेटी पक्ष की तरफ से मिस्टर हरिराम जी जिन्होंने बयान दिए, और बयान देने के बाद में बिचौलिया जो मिस्टर श्रीमन जी हैं निवासी ब्रह्मबाज, उनके बयान हुए। तब मैंने बड़ी हिम्मत बसार करके मैंने पंचायत से कहा, मैंने कि यदि पंचों की इजाजत हो तो मैं इस बिचौलिया के दोबारा बयान लेना चाहता हूं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, ये सदन गवाह है सारे लोग, भाई प्रेमराज जी उपजिला प्रमुख ने मुझे ये कह करके बैठा दिया आप बैठ जाइए, बयान दोबारा नहीं होंगे। मैं बैठ गया। बैठने के बाद में तत्पश्चात पुनः मैंने खड़ा होने का प्रयास किया तो भाई राजपाल जी कैमरा, उन्होंने मुझे बैठा दिया, नहीं आप फैसला करोगे, करीरी और खेड़ी मिलकर के फैसला करेगी। मैंने पंचों से निवेदन में बैठ गया। फिर जैसे ही हरिराम जी बोलते हैं बेटी के